लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन मेडूसा और जियान डॉक्टर लिटर फेरी से रात को मीटिंग करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर लिटर फेरी ने बताया था कि वो तीनों सेट फिर से मिलकर जीमा एम्पायर के ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए क्वीन मेडूसा और जियान उन दोनों को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं, मतलब उन सेटों को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद क्वीन मेडूसा जियान को कहती है तुम्हें मेरे साथ मेरे क्लैन जाना होगा। जिसके बाद वहाँ पे जब क्लैन जाता है तो पता चलता है जियान की ठरकी हरकतों की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से क्वीन मेडूसा की जान खतरे। सोयरिंग पाइथन की और एक फॉलन हार्ट फ्लेम की, अगर 2 साल के अंदर क्वीन मेडूसा के अंदर से ये नहीं निकाली गई तो क्वीन मेडूसा की जान खतरे में आ जाएगी। इसीलिए जियान की ठरकी हरकत को सुधारने के लिए वो इस पिल को बनाने का फैसला कर लेता है, निशान ग्रेड की पिल को। आप आगे जियान रात को बैठ कर डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि 7 ग्रेड की पिल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी अगर ज़रा भी गलती हुई तो इससे उसकी जान जा सकती है। लेकिन अगर ये पिल नहीं बनाई गई तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। और जियान की वजह से तो ये सारा कांड हुआ था, जिसकी वजह से वो अब इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है। 7 ग्रेड की जो पिल है उसे एब्जॉर्व करना चाहिए जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन एक दफ़ा बन गई तो क्वीन मेडूसा किसी न किसी तरीके से उसे एब्जॉर्व कर ही लेगी, क्योंकि क्वीन मेडूसा का जो ब्लड है वो रॉयल है। और साथ ही साथ मेन लैंड में बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें टियर 7 की पिल बनाने आती है। इस वजह से जियान किसी और से मदद भी नहीं मांग सकता, वो उसी परेशानी में होता है। और सब कुछ सोचते सोचते सुबह हो जाती है और उसे इस बात का पता तक नहीं चलता, और वो अभी भी इसके बारे में सोच रहा होता है और उसे अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए वो सबसे पहले इसे बनाने के इंग्रेडिएंट्स को तलाश करने का फैसला करता है। कहता है कि मैं इसे तब तक बनाने की कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं इसे बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। इसके बाद वो फैसला करता है दोनों सेट को ठिकाने लेने का। जिसके बाद वो आइस एम्पर और सैंड एम्पर के साथ एक माउंटेन पर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो दूर से ही उन दोनों सेट की आर्मी के कैंप को देखने लगता है। जियान उनके साथ 1 to 1 बैटल नहीं करना चाहता, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इन सबको छुप के मारेगा, यानी असैसिन्स बन के मारेगा। आइस एम्पर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन जियान ने मना कर देता और कहता है कि आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें कुछ अता पता नहीं। जिसकी वजह से वो कहते हैं आप यही रुकेंगे, और अगर मैं वहाँ पे वापस ना आया तो समझिए मैं मारा जाऊँगा, और फिर आप लोग सेना के साथ मिलकर इनके ऊपर जवाबी हमला कर दीजिएगा। जिसके बाद आइस एम्पर कहते हैं तुम ऐसा नहीं कह सकते, मुझे सारी से मर नहीं सकते, पूरे जीमा एम्पायर और फ्लेम अलायंस की उम्मीद तुम पर है, अगर तुम मर गए तो सबकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी। इसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर बाद क्वीन मेडूसा आ जाती है अपने क्लैन के लोगों के साथ, और क्वीन मेडूसा अपना बेस बदला होता है और सब बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी लग रही होती है, यानी कि रंगीली, हाय हाय क्या बताऊँ। जिसके बाद वो भी असनेशन टास्क में उसकी मदद करने वाली थी, और फिर कहती सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अब जाना चाहिए। आइस एम्पर भी आ गया, कहते हैं कि यान अलायंस की फ़ौज भी खड़ी हो चुकी है, तुम्हारे एक इशारे के ऊपर हम वहाँ पर धावा बोल देंगे। जिसके बाद क्वीन मेडूसा कहती है तुम सब लोग आपसे हाइपरडोन के ऑर्डर्स मानोगे, और जिसने नहीं माने मैं उसका सर उड़ालूंगी। जिसके बाद वो हाइपरडोन के साथ डिफेंस एरिया में चले जाते हैं। यान क्वीन मेडूसा को आगे फाड़ के देखने लगता है, जिस पे क्वीन मेडूसा एग्रेसिव में कहती है तुम ऐसे क्या मुझे देख रहे हो, यहाँ खड़े रहोगे या उसने जो तुम्हें जेट दिया था पॉइजन गर्ल ने उसे क्रश भी करोगे। काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होते हुए उस जेट को क्रश कर देता है। दुखी मन से कहता है क्वीन मेडूसा से कि मैं अभी तक हेवली सोल ब्लड पिल को रिफाइंड नहीं कर पाया, लेकिन जैसे मुझे इसके इंग्रीडियंट्स मिल जाएंगे मैं वादा करता हूँ मैं इस पिल को तुम्हारे लिए रिफाइंड जल्द से जल्द कर दूंगा, और 2 साल के अंदर अंदर हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे, तुम्हारी जान ज़रूर बच जाएगी। सर जियान को अपने लिए इतनी ज़्यादा फिक्र और इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए देखिए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे कोई पॉइजन गर्ल का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है गोल्ड जीजे सेट नॉर्थ साइड पे कैंप लगाए बैठा है, और मूव वैली के एल्डर्स वेस्ट में है। पॉइजन गर्ल की वजह से एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल जाती है। जिसके बाद जियान कहता है मैं उस गोल्ड जीजे सेट की जाकर लीडर को ठिकाने लगा दो, तुम जाकर 2 मूव वैली के एल्डर्स को ठिकाने लगा दो। क्वीन मेडूसा बोलती है तुम जाओ जाकर 3 मूव वैली के एल्डर्स को ठिकाने लगाओ, मैं जाकर उस जियान लूटन का बाजा बजाऊंगी। जिसके बाद जियान होना नहीं इसके लिए हाँ कर देता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और वो लोग वहाँ पे रात को जाने का फैसला करते हैं। वहीं दोस्तों यान भूटान भाई बड़ा अलग किस्म का ठरकी है, ये अपने टूटने के बाद भी वहाँ पे लड़कियों के साथ बड़े मज़े से नाच रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे क्वीन मेडूसा आ जाती है, उसे देख के कहती है अच्छा बेटा तू बहुत बड़ा ठरकी है, अब मैं तेरी बयान जाती हूँ। जिसके बाद भी तलवार निकाल लेती हैं, इसका मतलब ख़त्म खलास। जियान में 3 मूव वैली एल्डर्स के कैंप के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं वो तीनों एल्डर्स बैठ के अपनी इस टेक्निक की मदद से रिकवर कर रहे होते हैं। ये उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये लोग अपनी पावर एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म करके एक डाउ जोन का वॉरियर बन जाते हैं, जिस टेक्निक से जियान से लड़ रहे थे। और इस टेक्निक की मदद से ये लोग अपनी इंजरीज को भी हील कर रहे होते हैं। जियान इस तरह की टेक्निक को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है और ये काफ़ी ज़्यादा काम की भी है। जियान अपनी 300 लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग के उनके टैंक के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पहले जाने को शक तो होता है, लेकिन वो लोग वहाँ पे जब लोग ढूंढने लगते हैं तो ढूंढने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो लोग फिर से पहरेदारी के बीच में ही लग जाते हैं। इन्होंने एल्डर जियान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने इस लौंडे को कुछ
ज़रा ही हल्के में ले लिया, उसने काफ़ी अच्छी हमारी कुटाई कर दी। लेकिन अब हम अपनी एनर्जी को दोबारा रिकवर करके यान भूटान के साथ जीमा एम्पायर के ऊपर हमला करेंगे। बेशक वो पॉइजन गर्ल हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम जीमा एम्पायर को ज़रूर कब्जाएंगे। 3 मिस्टिक क्लाउड चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन तीनों मूव वैली के एल्डर के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है जिसे देख नहीं पाते, जिसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ज़ियान अपनी स्पीड का फ़ायदा उठा रहा होता है। उनके अंदर 3 वर्सेस 1 होना शुरू हो जाता है। ज़ियान अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाकर इधर उधर बच रहा होता है और साथ साथ उनके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। तो अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते अपने क्लोन बनाकर दोनों मूव वैली के एल्डर्स को बेवकूफ़ बना देता है और जाके एक उस लायन मूव वैली एल्डर के गले को पकड़ लेता है। कहता है थम जाओ ताऊ, मेरी गर्दन अपने हाथ में लेके बोलता है अगर तुम दोनों ने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। समझ में आई बात? इसलिए वही थम जाओ। ये देखो दोनों मूव वैली के एल्डर ज़ियान के पैर तले पड़ जाते हैं और कहता है प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, हम जीमा एम्पायर की तरफ आँख उठा के देखेंगे, हम ये से भाग जाएंगे। लेकिन दोनों छुप के अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज़ियान को इसके बारे में भड़क लग जाती है, जिसके बाद ज़ियान बेटा मूव वैली एल्डर की गर्दन तोड़कर उसको वहीं पे जान से मार देता है। ये देखो दोनों एल्डर्स को गुस्सा आता है और कहता है ज़ियान, जिसके बाद वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनके बीच में बैटल होने लगती है। ज़ियान फाइट में बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ रहा होता है। जिसके बाद बाहर के लोगों को भी फाइट के बारे में पता चल जाता है और फिर बाहर के लोग भी अंदर आने लगते हैं और सैनिक आके ज़ियान के ऊपर हमला कर देते हैं। इन सैनिकों में से दो हैंग लेवल पर हैं जो एल्डर्स के साथ मिलकर ज़ियान को कई टक्कर दे रहे थे, जिसकी वजह से ज़ियान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ज़ियान वहाँ से भागने का फैसला करता है और अपनी एनर्जी से एक पंच बना के मारता है जिससे बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलती है और सब से दूर हट जाते हैं। ज़ियान को वहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। सारे सिपाही और दोनों एल्डर मिलकर ज़ियान के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ियान भाग रहा होता है। जो सैनिक आगे से रोकने की कोशिश करते हैं, ज़ियान अपनी पावर से सबको पीछे करता चल जाता है और आगे जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फाइट करने की वजह से कोई इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसीलिए वो सैनिक उस तक पहुंच जाते हैं। अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन एल्डरों से बचने की और साथ साथ उन सैनिकों से, लेकिन वो सैनिक अलग अलग तरीक़ों से आके उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ियान फाइट में वो कमज़ोर हो पड़ जाता है और वहाँ पे वो दो एल्डर्स भी आ जाते हैं और वो लोग भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ियान और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाता है और इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। एल्डर फेयर स्पेयर ब्राउन ब्रेकिंग स्किल का यूज़ करते हैं, जिसके बाद ज़ियान अपने हैवी रूलर सोर्ड के अंदर अपने ग्लेस फ्लेम को डालता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का अटैक नलिफाई हो जाता है। ज़ियान वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एल्डर्स अपनी कंबाइंड फॉर्मेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके ज़ियान के ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ियान के पास अब एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे क्रिएट करने से उसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख ज़ियान अब एंग्री बुद्धा लोटस बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे रुक के एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जाती है हमारी रानियों की रानी क्वीन मेडूसा, जो आते ही सारे एल्डरों के अटैक को नलिफाई कर देती है। ज़ियान एंग्री बुद्धा लोटस बनाना बंद कर देता है, लेकिन तभी हमारी क्वीन मेडूसा की नज़र पड़ जाती है ज़ियान के मुँह से निकले खून की तरफ और फिर उसका खून साफ़ करती है और कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इनके पापों की सज़ा मैं इन्हें दूँगी, तुम डिफेंस लाइन पे जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। तलवार निकाल लेती है गुस्से से और फिर वो दोनों एल्डर्स ये देख के वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो इसका मुकाबला तो कर नहीं सकते। और क्वीन मेडूसा वहाँ पे पूरी एक फौज को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब एक सेना की टुकड़ी को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर एल्डर के पीछे जाती है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है क्वीन मेडूसा उसे ऐसे उड़ा रही होती है जैसे भाई मतलब वो उसके सामने कुछ चींटियाँ हो। जिसके बाद वो उन दोनों एल्डर्स को पकड़ लेती है और उन दोनों एल्डर्स के सामने आकर उन्हें उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे मारने के लिए उनके पास जाने लगती है। फिर वो दोनों एल्डर्स क्वीन मेडूसा के बचने के लिए उसके ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन क्वीन मेडूसा अपना स्नेक निकाल लेती है और फिर उसके बाद उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो बड़ी बेरहमी से उन दोनों भागते हुए एल्डर्स को मार देती है और कहती है कि जब तुम तीनों एक साथ नहीं हो तो तुम लोग मेरे लिए किसी चींटी से कम नहीं हो। जिसके बाद वो ये कह के उनकी स्टोरेज रिंग्स को लेकर और वहाँ से फिर चली जाती है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।